मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी इसी मूवमेंट से यूथ अलायंस क्लब का नया लीडर मैं हूँ। मेरे रहते भला तुम लीडर बनने का सपना कैसे देख सकते हो? मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगी। कैसे नहीं आती? डर तो इस बात का है कि तुम हार जाओगे। 1.5 सालों में पहली बार किसी ने चैलेंज दिया है। तुम मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। वो तो देखते हैं कि कौन हारेगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हम ये सब कर क्या रहे हैं? डियर मूवी नहीं देखी क्या? तुम्हारा डियर कौन है? मैं मूवी की बात कर रहा हूँ। उसमें ज़ो और हुआंग लीड थे। ओह, तो फिल्मों की बात क्यों कर रहे हो? जो उस कार में जा रहा है वो किडनैपर है। उसने बच्ची को उठा लिया है। तुम्हें कैसे पता कि वो किडनैपर है? हुआंग, बाहर आओ, आग लग गई है। मैं नहीं निकल पा रही हूँ, इसके सभी दरवाजे लॉक्ड हैं। उठो बेटा। बच्ची को संभालो। 1 मिनट रुको। हाय शियाउदी, किंगचन क्लब में आओ। लड़कियां वहीं हैं। सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मेरे पापा आ गए हैं, उनके साथ डिनर प्लान हो गया है। ठीक है, फिर अंकल को मेरा हाय बोलना। ठीक है, फ्री होकर एक ही आ जाओ। ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेकअप की कोई जरूरत नहीं है यार। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे फादर ने इसलिए रखा है मुझे। तुम्हारा चेकअप हम करवा के जाएंगे। मेरी इतनी केयर क्यों करने लगे? तुम्हारे फादर तो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल सही कहा। जैसा बाप वैसा बेटा। मैं लियांग दावी एक मर्द की औलाद हूँ। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम थोड़ा अपने घमंड को ना कम कर दो। हे, तुम्हें लगता है कि अभी जो मेरा स्टेटस है मैं तुम्हारी टीम के लिए क्वालिफाइड हूँ? मुझे नहीं लगता। हाँ? तुम अजीब हो। तुम देख लेना, एक दिन मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। तुम्हें जल्दी मौका मिलेगा। सिलेक्शन स्टार्ट होने वाला है क्या? जल्दी। कब से स्टार्ट हो रहा ये एक सीक्रेट है। है? इंस्ट्रक्टर किन, बस थोड़ा सा सुराग दो ना ताकि मुझे मदद मिल सके। हमारे पेशे में हमें कुछ बताने की परमिशन नहीं है। सच कहूं तो मैं तो तुम्हारी टेस्ट ले रहा था और तुम उस टेस्ट में पास हो गए। तुम भरोसे के लायक हो। मेरी तरफ से 1 लाइक। ठीक है, बेवकूफ मत बनाओ और चलो। मॉम, आपको पता है उस दिन जब आग लगी थी, उस पल मैंने आपको बहुत याद किया। मैं बस सोच रही थी कि किसी तरह आपके पास आ जाऊं। मजाक कर रही हूँ मॉम। पता है उस वक्त एक हैंडसम अंकल ने आकर मुझे बचा लिया था और देखिए मेरे बाल भी ठीक ठाक हैं।
मॉम, आप जहाँ भी हैं खुश रहिए। मैं आपके लिए ठीक रहूंगी और आपको प्राउड फील करवाऊंगी। मिस्टर गुआन, प्लीज बैठिए ना। डॉक्टर हुआ, क्या बताएंगे, क्या बात है? क्या मैं आपके परिवार से बात कर सकता हूँ? क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं? मुझे अफसोस है। मैं बिल्कुल भी आशावादी नहीं हूँ। जो बात है आप बता सकते हैं। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक ये काफी हद तक फैल चुका है। क्या मैं सर्जरी करवा सकता हूँ? अगर मैं सर्जरी कराऊं तो क्या इसे रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये पूरे शरीर में फैल चुका है। हम ठीक से नहीं बता सकते ये कहाँ तक फैला हुआ है। अगर ये ज़्यादा नहीं फैला तो हम इसे हटा सकते हैं, लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम में है। प्लीज़ कंटिन्यू। और अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम में फैल गया है तो इसका सक्सेस रेट 5% है। बेशक मुझे पता है ये बहुत ही कम चांसेस है। अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो हो सकता है कैंसर सेल लिम्फेटिक सिस्टम तक नहीं फैला होगा, तब शायद हमारे पास एक मौका है। अगर मैं सर्जरी ना करवाऊं तो मेरे पास कितना टाइम है? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। कम से कम कितना? 1 साल। 1 साल? हेलो बेटा, आ गई तुम? हाँ, आ गई पापा। अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। ये आपने बनाया पापा? सब मेरे ऑस्ट्रेलियाई लिए? मीट, फ्रेंच वाइन और घर का बना सलाद। पापा, लेकिन आपने ये कमाल की डिशेस बना कैसे दी? चलो आओ, ये ट्राई करते हैं। ये लो। पापा, दूसरी लड़कियों के लिए उनके बॉयफ्रेंड्स हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए, लेकिन यहाँ तो मेरे पापा ही हैं जो मुझे ट्रीट देते रहते हैं। तुम्हारी माँ के नाम पे। चीयर्स टू मॉम। पीजिए पीजिए। हाँ। तुम ड्रिंक आसानी से हैंडल कर लेती हो ना? चलो ये स्टेक खा के देखो, बताओ कैसा लगा। ये ऑस्ट्रेलिया का मीट है, ऑस्ट्रेलिया का सरलोइन मीट। कैसा है? बहुत टेस्टी है पापा, बहुत टेस्टी। पापा, आजकल ऐसा क्यों लगने लगा है कि मेरी लाइफ बोरिंग हो गई है? जैसे कि अकेलापन और सूनापन सा, जैसे लाइफ में किसी चीज की कमी हो। क्योंकि तुम भाग्यशाली हो और तुम इसे हल्के में ले रही हो। लोग हमेशा कहते हैं कि जवानी ही तुम्हारा खजाना है और तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है जिंदगी जीने के लिए। पर सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यही टाइम सबसे बेकार है। बेवकूफ लड़की, जवानी सिर्फ हाथ से फिसलती रेत है और मेरे हिसाब से इस टाइम का यूज करो। और अगर तुम इसको रोकने की कोशिश ना करो तो तुम इसका पूरा लुत्फ उठा सकती हो। समझ गई तुम? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपना पैशन ढूंढ ही नहीं सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक आपको वो नहीं मिला है जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हैं। पापा, जब आप जवान थे तो आपको आपका पैशन मिल गया था? बिल्कुल। सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में बेइंतहा मोहब्बत की और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। आपके प्यार के लिए? तो क्या वो मेरी मॉम थी? हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ से ही प्यार करता हूँ। तो फिर आप मॉम के साथ शुरू से क्यों नहीं रहे? बेटी,
तुम्हें पता है ना कि रिश्ते अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। प्यार का मतलब किसी को हासिल करना नहीं है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के प्यार करना है। क्या तुम समझ रही हो? समझ गई। चलो चीयर्स, प्यार के नाम पे। चीयर्स टू लव। पापा, खाने के बाद बॉक्सिंग करने चलोगे? ठीक है, जरूर चलूंगा। बॉडी को अपने पूरे फ्लो में जाने दो। सामने वाले को तुम्हारी चाल का पता नहीं लगना चाहिए। रुको रुको, तुम्हारा वार मजबूत होना चाहिए। तुम्हारी इस लड़की के बारे में क्या राय है? बैठो। यूथ अलायंस क्लब बहुत ही घमंडी बच्चों का ग्रुप। देखो उन्हें कम मत आंको, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ बन सकते हैं। हाँ, ट्रेनिंग कैंप की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमारी रिसर्च पूरी हो चुकी है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। वक्त आ गया है। अच्छा है, हम शुरू कर सकते हैं। तुम्हें गुआन शाओदी पसंद है ना? बताओ। सुनो, तुम सच बोलो, तुम्हें जवाब देना ही होगा। मैं नहीं। बोलो भी, पसंद नहीं करते? मुझे गुआन शाओदी पसंद नहीं। सच कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो सच कह रहा है। जूलियांग को गुआन शाओदी पसंद नहीं। वो मुझे अच्छे से समझती है। मुझे ऐसा लगता है जूलियांग के दिल में गुआन शाओदी के लिए प्यार है, सच्चा वाला प्यार। प्यार है ना? चलो अभी। हाय, क्या कर रहे हो? शाओदी, क्या तुम ठीक हो? कल है हमारा रेड स्कार्फ थीम। मैं कुछ टाइम से कंफ्यूज हूँ। शाओदी, मुझे लगता है तुम्हारी ड्रेस पुरानी है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये वही ड्रेस है जो मैं बचपन में पहनती थी और कहती थी यस सर। रियली? तुम सच में अभी भी पहनती हो? बिल्कुल पहनती हूँ। देखो मैं कितनी फिट हूँ और ये अभी थोड़ी लूज भी हो गई है। सिस्टर, मुझे तो तुम में कमजोरी ही दिख रही है। हाँ, तुम्हें तो बताती हूँ। सुनो, कल क्या हुआ था तुम्हें? पूरा दिन तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया? कल मैं पूरा दिन सोती रही। और हाँ, मुझे पता चला कि बीजिंग में इंटरनेशनल एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कॉन्वेंशन होने वाला है। तुम में से मेरे साथ कौन चलेगा? कब जाना है? मुझे लगता है नेक्स्ट वीक जाना है। नेक्स्ट वीक क्या? मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? बड़े घर की बेटी, मुझे काम है, समझी? ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे साथ आना नहीं चाहते, पर हमें इम्पोर्टेंट काम है। अगर हम काम नहीं करेंगे, क्या तुम हमारे खर्चे उठाओगी? हम लोग तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम्हारे पापा ने बॉक्सिंग क्लब खोला था। प्लीज ऐसा मत बोलो, ठीक है? तुम सबके अलावा हमारे एक क्लब में कोई और मेंबर नहीं है और हम बड़ी मुश्किल से किराया और बिजली का बिल भर पाते हैं। क्या अमीर घर की बेटी बोलती हो यार तुम? तुम हमसे काफी लकी हो, तुम्हें काम नहीं करना पड़ता। ये बड़े मजे की बात है, समझी तुम? लेकिन तुम 50 साल की बुढ़िया की तरह क्यों रहती हो जबकि 20 साल की हो? चलो चीयर्स करते हैं। Cheers! क्या कोई गाना नहीं है जैसे कि मुझे ये नहीं पता? पागल युवा, हमें ये नहीं पता। अगर हम पागल नहीं हैं, चुप हो जाओ यार, तुम बेकार गाती हो। अब आगे से मत गाना। वैसे ये सब तुम किसके लिए कर रही हो? शाओदी के लिए। क्या तुम ठीक हो बेवकूफ? लगता है इसे ज्यादा चढ़ गई है, पागल हो गया है। मैंने कहा तुम अपना जीवन भगवान को सौंप दो, लेकिन तुम्हारा भगवान तुम्हें भाव नहीं तुम बीच देता। में मत पड़ो, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? बिल्कुल, ये तुम्हारा काम नहीं है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है ना? ये सब हमसे जलते हैं। क्यों? शाओदी, तुम पूरा दिन खेलती रहती हो, तुमने आगे का क्या सोचा है? तुम्हारा क्या प्लान है? तुम्हें पास हुए 1 साल हो गए हैं, क्या तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली?
मुझे लगता है अभी तक हम सब बच्चे हैं तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। और बचपन का मतलब होता है अपने दिन को मजे से जीना। क्यों? तुमने सही कहा, है ना? चलो। शाउदी, मेरा यकीन मानो, तुम हम में से ज्यादा लकी हो। देखो, तुम गुड लुकिंग हो, तुम्हारे पास फिगर और दिमाग है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला पिता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम जो चाहो कर सकती हो। हम सबको तुमसे जलन होती है। सही कहा। तुम्हें अभी मेरा बस लकी होना दिखता है। मेरा पास्ट क्या है ये तुम में से किसी को नहीं पता। सच में? हमें जरा बताओ। जब मैं 3 साल की थी तो मेरी माँ चल बसी थी। छोटी उम्र से ही मैं पापा के साथ रही हूँ, और एक माँ के बिना जीना, मैं जानती हूँ तुम्हें समझ नहीं आएगा। जियाउद्दीन, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, और देखो मैं अपनी पुरानी ड्रेस पहन सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। कम ऑन, चीयर्स। शिवादी, ये लो पानी पी लो। आज तुम्हें क्या हो गया शिवादी? मैं ठीक हूँ। इट्स ओके। मुझे पता है तुम सैड हो, या फिर मैं कहूँ दुखी। तुम्हें पता है कि मैं दुखी हूँ। तुम्हें पता है, मैं सोचती हूँ कि बढ़ती उम्र में माँ हमेशा साथ होनी चाहिए। उसने हमें जिंदगी दी है। जीवन में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो हमेशा साथ रहती है, रक्षा करती है। हर किसी के पास कोई ना कोई होता है, पर मेरे पास कोई नहीं है। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास मैं हूँ शिवादी। मैं माँ की बात कर रही हूँ, पागल। तुम ना पागल हो। इसीलिए इन सब में मैं खुद को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करती रहती हूँ। क्या तुम जानते हो कि हमें आज़ादी कैसे मिल सकती है? आज़ादी कैसे मिलेगी? मतलब तुम दुखों को कम फील करोगे जब तुम आज़ाद होकर जियोगे। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा इच्छा मत करो, ज़्यादा परवाह मत करो। इस तरह जीना आसान हो जाता है। और मैं समझ गई। शिवादी, तुम चाहे जो कुछ भी करो, पर मुझे अपने साथ ही रहने दो। जो जो मैंने कहा है उसे तुम अपनी जिंदगी में अप्लाई करो तो आज़ाद जियोगे, ठीक है? शिवादी, आराम से। अरे इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, मैं इसे घर छोड़ कर आता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, 1 2 3। मैं कहती हूँ, कोई कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसे ऐसे इंसान से मिलना चाहिए जो उसकी सराहना करे। और जो इंसान जितना अच्छा होता है, उसे कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलता है जो नशे में धुत लोगों को संभाल सके। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो शराबियों की हेल्प करते हैं। क्या ये चैलेंज कल से शुरू होंगे? इसका क्या मतलब है? हाँ, मेरे पास भी मैसेज आया। हाँ, मेरे पास भी। अरे इसको भी मिला है। आजकल टेक्स्ट मैसेज कौन करता है? ये तो पूरा आउटडेटेड है। हम चारों को एक ही टेक्स्ट मैसेज कैसे मिला? कुछ तो गड़बड़ है। क्या कोई षड्यंत्र चल रहा है? षड्यंत्र? कौन हो सकता है? अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो उसे तो मैं हरा कर रख दूंगी।
तुम पीने में काफी माहिर हो। चलो चलो अब ये पियो। चीयर्स। चलो पी लो। बिल प्लीज। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये मेरी दोस्त है। सुनो, चलो। बिल्कुल नहीं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता है। मेरी दोस्त को परेशान कर रहे हो। अगर दोबारा तुमने ये बकवास की तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। ये क्या है? क्या क्या है? तुमने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया? अगर तुम दूसरों के मैटर में पड़ोगे तो तुम्हें पछताना होगा। जियाउद्दीन, जियाउद्दी, 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 आराम से। शाउदी शांत हो जाओ। शाउदी ऐसा मत करो, मैं तुम्हें पुलिस को बुलाऊंगा। बेहतर होगा पुलिस को बुलाइए। इसने मेरी दोस्त की ड्रिंक में कुछ मिलाया। लाला, लाला, तुम ठीक हो? लाला, अंकल जैन, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? जब झगड़ा होता है तो दोनों पक्षों को हिरासत में लेना होता है। हम लड़ नहीं रहे थे अंकल, मैं बस अपने दोस्त की जान बचा रही थी। वो अच्छा इंसान नहीं है। वो निर्दोष है या नहीं ये हम जांच करेंगे। जाओ। लेकिन अंकल मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी ना, तो आपको मुझे इनाम देना चाहिए, दीजिए ना। मुझे बार बार अंकल कहना बंद करो, समझी तुम? तो भैया चलेगा? जियाउद्दी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं आ जाऊंगी। बाय बाय। अरे अब जाओ अंदर। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम क्या समझते हो तुम एक हीरो? अब मैं जा सकती हूँ अंकल? अभी मामला सुलझा नहीं है, तुम कैसे जा सकती हो? तो क्या मुझे पानी या इंस्टेंट नूडल मिल सकती है? मैंने रात से कुछ नहीं खाया है। गुआन शियाउदी, मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ, तुम वही लड़की हो ना जो यहाँ बार बार आती रहती है? हाँ, तुम हर बार झगड़ा करती हो। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। देखिए मैं बता देती हूँ, वो झगड़ा नहीं था। वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसने मेरी फ्रेंड की ड्रिंक में कुछ नशीली दवाई मिला दी थी, जिसकी वजह से मैंने उसे मारा। ठीक है ठीक है, हर बार तुम्हारे पास कोई न कोई वजह जरूर होती है। बिल्कुल मेरे पास वजह थी, और मैं यकीन से कह सकती हूँ उसने ये पहली बार नहीं किया होगा, तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हम अभी भी जांच कर रहे हैं, थोड़ी देर में तुम्हारा बयान ले लेंगे, इंतजार करो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो ये कब होगा? हमने मामले की जांच की है। वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार दूसरों को नशीले पदार्थ देते हुए पकड़ा गया है। तो इस बार मेरी बेटी झगड़ा करने की दोषी नहीं है, तो उसे आप यहाँ नहीं रख सकते। मिस्टर गुआन, आपकी बेटी इस तरह नहीं कर सकती है। इस बार ये कमजोर लोगों की रक्षा करने के कारण था और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के कारण था, लेकिन झगड़े में शामिल होना किसी भी तरह इस लड़की के लिए सही नहीं है। मैं उसे पढ़ा लिखा बनाने की बजाय उसे बिगाड़ने के लिए दोषी हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप इसे ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ थैंक यू। धन्यवाद। तुम ठीक हो? मैं ठीक क्यों नहीं होंगी भला? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात सुनो शियाउदी, क्या तुम अपने आप के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती? मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। तुम एक लड़की हो और मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाना पड़ रहा है आधी रात को। क्या ये अच्छी बात है? तो फिर क्या करूं बताइए? मेरी दोस्त के साथ कुछ गलत हो जाता तो फिर क्या करती? किसने कहा ये? फिर आपने मुझे क्यों डांटा? क्या मैंने कोई गलती कर दी? नहीं, लेकिन क्या वो पिटाई के लायक नहीं था? आपकी बेटी को कोई नशीली दवाई दे दे तो आप क्या करेंगे? धीरे बात नजरअंदाज करेंगे? बताइए पापा। पापा, इस बारे में सोचिए जरा। बेटी सुनो, तुमने कहा था इस बार ऐसा करने के पीछे तुम्हारा एक कारण था। पिछली बार जो किया था उसके बारे में क्या कहोगी तुम? मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ नहीं कहूँगी।
क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा तरीका गलत है? हाँ, ए बोलो, क्या तुम्हारा तरीका गलत नहीं है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्यावदी, लोलिन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे डर है कि मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। शायद इस बार कोई भगवान बनकर आएगा, मुझे यही उम्मीद है। हेलो, मैंने इसके बारे में सोचा। गुआंशियावदी ट्रेनिंग कैंप के लिए जाएगी। सुना है कि तुम नानकिंग में रॉक क्लाइंबिंग में थी। नानकिंग रॉक क्लाइंबिंग में मैं एमा नंबर 1 हूँ, सब जानते हैं। कोई कैसे हार मानेगा? ये चट्टान चढ़ाई मार्ग YDS मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। ये क्लास 5.9 से अधिक है। क्या तुम इसे कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। 6 मिनट से ज्यादा। इतना बुरा भी नहीं, इतना घमंड। अगर तुम कर सकती हो तो आगे बढ़ो। देखना। कौन हो? बताओ मुझे। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन कमजोर हो। किस दुनिया की हो तुम?
कितनी देर हो गई। जूलियांग कहाँ है? तो क्या तुम ही हो वो जो किसी से हारती नहीं? तुम ही अनबीटेबल गॉडेस हो। हाँ, मैं ही हूँ वो। कल एक ही क्लब में मेरा इंतजार करना। तुम ठीक हो? मैं तुमको बता दूं कि वो लड़की इंसान नहीं है, वो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, वो एक अजीब औरत है। मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? डर गए हो क्या उससे? हे, तुम जानती हो कि जो नया रॉक क्लाइंबिंग रास्ता है वही जो 5.9 से मुश्किल है। हाँ, और वो उसने 1 मिनट में पार कर लिया, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। बिना किसी सेफ्टी के उसे पार करने में काफी वक्त लग जाता है, तुम्हें अच्छे से पता है। तो क्या हुआ? उसके साथ मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, रॉक क्लाइंबिंग नहीं। गुआन शाओदी, तुम समझ नहीं रही हो। उसने रॉक क्लाइंबिंग एमा के साथ की, स्केटबोर्डिंग मेरे साथ की और वहाँ जीत गई। उसने पार्कोर जूलियांग के साथ किया और वहाँ भी जीत गई। क्या तुम्हें समझ आया? तुम्हारे गेम में तुम्हें हरा दिया। हाँ, हमारा यही मतलब है। ऐसे प्लेयर का सामना करना, क्या हमारे पास जीतने का कोई चांस है? बिना प्रैक्टिस कैसे करोगे? लुओ, ये बहुत ही अच्छा है कि तुम यहाँ हो। एम्बैरेसमेंट थोड़ी कम होगी। ये होशियारी किसी काम की नहीं। जब बात ताकत की आएगी तो बहादुरी काम की नहीं। हाँ, क्योंकि उसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि हम हार नहीं सकते और जीतने का कोई चांस नहीं है। सबसे अच्छा तरीका कि हम छिप जाए। हाँ, अगर हम हार नहीं मान सकते तो हमें छुपना चाहिए। एक सच्चा हीरो कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। सुनो, एक काम करो, तुम थोड़ी दिन के लिए छुप जाओ। समझ गए तुम? मुझे नौकरी देना चाहते हो? बहुत महंगी हूँ मैं, नहीं रख पाओगे। हाँ हाँ, ठीक है। राइट, तुम साइकिलिंग करना चाहती थी ना, तो ये बिल्कुल सही वक्त है। ए, इस बारे में क्या ख्याल है? हम तानशियान जाएंगे और सनराइज देखेंगे, और रास्ते में हम घास के मैदान में मैराथन के लिए उलान हॉट जाएंगे, और लास्ट में हम रोमांटिक सनसेट देखेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस तरह डर कर भागने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं गुआन शाओदी हूँ, कभी पहले डरी नहीं थी और ना ही कभी डरूंगी। और तुम्हारी बकवास बातों से मुझे डर भी नहीं लगने वाला है, तो तुम सब चुप हो जाओ। जियाउदी, तुम उसे नहीं हरा पाओगी, ये मुश्किल है। मैं जो देख रहा हूँ, अगर तुम जाओगी तो तुम्हारी जीत इतिहास में रिकॉर्ड हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ शाओदी, हम जीत तो नहीं सकते पर छिप तो सकते हैं। तुम सब लोगों को हो क्या गया है? कंपटीशन मैं करने जा रही हूँ, तुम सब नहीं। और डर कर भागने से अच्छा है सामना करके मर जाऊंगी। ओके? सुनो जियाउदी, ल्यूशिया, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है। कितने बाकी हैं? सिर्फ यही बची है। मुझे कोई बात ध्यान में रखनी है। कल जब तुम मुझसे मुकाबला करो तो कोई दया मत दिखाना, उसे बहुत मुश्किल समय देना, उसे अपनी असली ताकत का एहसास करवाना होगा। चिंता मत कीजिए, मैं उसके लिए टफ बना दूंगी। लेकिन अपनी लिमिट याद रखना। समझ गई। जुलियन, क्या तुम्हें लगता है शाओदी ये टाइम जीतेगी? अरे रे 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 रे, शाओदी पहले कब हारी है बताओ मुझे। सुनो, कल तुम सब मेरे साथ एक एक क्लब चलो और उसके लिए चीयर करो। हाँ, शाओदी जीतेगी। शाओदी जीतेगी। शाओदी जीतेगी। शाओदी जीतेगी। तुम यहाँ पे क्यों हो? मैंने सुना कि तुम लोग हार गई। ये तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा, शाओदी कहाँ है? तुम्हें इससे क्या? वो हार नहीं सकती। इससे पहले मैं उसे हराऊं। मैं नहीं चाहता कि वो किसी और से हारे। अगर तुम्हें रिजल्ट जानना है तो कल एक एक क्लब आ जाना। शाओदी, 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 शाओदी
जीत गया ना। जियाउदी, हमें यकीन है। हम तुम्हारे इतने सारे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही अनफेयर है ये तो। अगर हम इतने सुंदर दिखते हैं तो हमारे सपोर्टर्स भी होते हैं। शाउदी, क्या तुम ठीक हो? हाँ? शाउदी, तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? चलो शाउदी, लड़ो, मारो। जियाउदी, जीतना है तुम्हें। शाउदी, उठो शाउदी। ये क्या हो रहा है? शाउदी। शाउदी, क्या तुमने कुछ देखा? ये इजरायली कॉन्टैक्ट कॉम्बैट मार्शल आर्ट है। इजरायली कॉन्टैक्ट मार्शल आर्ट? क्या ये पावरफुल है? इस मार्शल आर्ट को क्राव मंगा भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल इजरायली डिफेंस फोर्स अपने बचाव के लिए करती है। ये अमेरिकी FBI के सिलेबस में भी है। तुम सच कह रही हो तो शाउदी हार जाएगी। शाउदी, शायद तुम नहीं जानती कि तुम्हारी ओपोनेंट ह्यूमन नहीं मॉन्स्टर है। अरे अब मैं क्या करूं? तुम कभी भी जीत सकती हो, तो किसका इंतजार है? तुमने हार मान ली? नहीं। अभी टिके रहने का क्या मतलब है? हार मान लो। जब तक मुझे बुरी तरह नहीं पीटोगी। आगे बढ़ो।
शादी उठो। अब और मत हाँ, मान लो। शादी सुनो, हार मान लो। मैंने उसे अब तक नहीं पीटा। ज्यादा